तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने वीकू क्लास में। तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज मस्त करेंगे ट्रिको टेबल वैल्यूज बढ़िया तरीके से, एकदम अलग तरीका है। कोई रूट कोई फोर अपॉन में नहीं लगाना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना मस्त। तो गाइस हमको इसमें किस किस की वैल्यू निकालनी होती है वो देखो, जो इंपॉर्टेंट होती है 30, 45, 60 और 90 की ना गाइस। हमको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। इनकी वैल्यू सीधा वो देता है 30, 45, इनकी हमको वैल्यू रख के आंसर निकालना होता है। तो उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि ये ट्रिक होती है, और साइन थीटा कोस थीटा इनकी कैसे ये निकलते हैं, इससे हम याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन का हमारा कितना होता है P/H, ठीक है। कोस का क्या होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधा मस्त तरीके से आप वैल्यू निकाल लोगे। कोस का क्या होता है B/H। टेन का क्या होता है गाइस P/B, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर ले तो किसकी किसकी वैल्यू आ जाती है, कोसेक, सेक और कोट की। जैसे कि साइन का उल्टा अगर हम करें H/P, तो ये किसका आएगा गाइस, कोसेक का आएगा, ठीक है। क्या H/P। ऐसे ही सेक का हमारा कितना हो जाएगा H/B। ऐसे ही कोट का हमारे पास क्या हो जाएगा B/P, ठीक है गाइस। ये आपकी सबकी आ गई। अब देखो, अब बस फाइनल है, अब हमको वैल्यूज निकालनी है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। ये आपके जब पूरा ट्रिको भी कराऊंगा ना, तब आपको और अच्छी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अभी आप बस टेबल समझ लो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे गाइस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको मेन चीज़ ये पता करनी है क्या, कौन सा हमारा P है, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर, कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो जो भी थीटा है ना, उसके सामने वाला गाइस परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला जो होगा वो आपका बेस होगा, और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब वैल्यू में बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो होगी ना वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे 5 जो भी आप ले लो कोई सा भी, सबसे बड़ी जो होगी ना वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ये था आपका। कहीं भी थीटा रख लो, जैसे ए पे भी रखोगे ना, तो नीचे और सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस और सबसे बड़ी इधर वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना था बस। अब देखो थीटा की जगह मैं थीटा एंगल देखो, अब ये लेते हैं हम, जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको रखनी है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सही से रखना। बस आप ये रख लोगे तो आप सबका आपका आराम से वैल्यू निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर रखना आपको 60 डिग्री, यहाँ पर आपको रख रहा है 30 डिग्री, बस। और अब ये रेशो का मान याद रख लो। 60 के सामने वाली जो हम परपेंडिकुलर इस पे रखने वाले हैं, वो क्या रखने वाले हैं √3, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पे क्या रखने वाले हैं 2, और यहाँ 1, बस। अब आप यहाँ से आप 30, 60, 90 किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी। किस किस की निकाल सकते हो, 60, 30 और 90, इसमें आप इन्हीं का ही है, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेक 60 ले लिया मैंने, सेक 60 ले लिया। अब इसका देखो सेक 60 का हमको निकालना है, तो 60 के ऊपर देखो 60 का क्या होता है हमारे पास, सेक देखो क्या होता है हमारे पास H/B, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब 60 का देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 2, और बेस कितना है 1, तो सेक 60 का मान कितना आ गया 2। बिल्कुल गाइज बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखो, तो गाइज अगला एग्जांपल देखो, जैसे सेक 30 का हमको बताना है। अब सेक 30 देखो ऊपर की साइड है, तो उसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस, और ऊपर जहाँ 2 है वहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो हमको H/B बताना है, H/B बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2, और B कितना हो जाएगा √3। ये आपका सेक 30 का मान आ गया। बिल्कुल आराम से कराएगा इस, बिल्कुल। अगर समझना है तो कमेंट करना, बहुत अच्छा तरीके से बता रहा हूँ आपको, मस्त तरीके से। जब हम पूरी ट्रिको करेंगे ना गाइस, पूरी ट्रिको करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। उस टाइम ये सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मैंने 30, 60 क्यों रखा, बस आप देख लो। ये 8-9 मिनट की वीडियो बनेगी, आपका इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेबल वाला ना। हम ये करेंगे √4 ना, पूरी टेबल भी नहीं बनानी। एक दो और एग्जांपल देख लो आप, और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर 45 पे चलेंगे। जैसे ये आपका कोसेक, हम लेते हैं कोसेक 60 का। अब देखो कोसेक 60 हमारा क्या होता है H/P होता है। तो 60 पे देखो H क्या है हमारा 2, H क्या है हमारा 2, और P क्या है हमारा √3। P क्या है गाइज हमारा √3, है ना गाइज। बहुत अच्छी तरीके से करा है, बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीके से करा हमने, है ना गाइज। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो बड़ा आराम से। एक और एग्जांपल लिया हमने कोसेक 30 का। तो कोसेक 30 देखो गाइज क्या होता है कोसेक 30 का, देखो H कितना है हमारा, यहाँ से देखो जाए तो 2, और अपना परपेंडिकुलर क्या है 1, तो इसका मान कितना आ गया 2, ठीक है गाइस। बड़े आराम से हमने कराया, बिल्कुल प्यार से, ठीक है गाइस। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे
एक चीज़ और ध्यान रखना गाइस, ये रेशो किसका है हमारे पास, जो √3 2 1 है, ये किसका है 60 30 90। बस आप ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेना बस, बाकी आपके आराम से निकल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। 90 और 0 के निकालना बहुत आसान है, वो कुछ भी नहीं होता। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। तो गाइस अब देखो, अब हम किस किस का निकालेंगे, अब हम किस किस का निकालेंगे। क्या बच गया, 45 डिग्री बच गया ना, 45 डिग्री बच गया, और बस 45 का बच गया, क्योंकि 45 के ही मान पूछा जाता है। तो 45 का देखो गाइस, इसकी भी है, सबसे पहले हम इसका भी क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल बना लो आराम से बिना किसी दिक्कत के। ये रेशो जो है ना क्वेश्चन में इतने काम आता है, आपको क्या बताऊं, जो रेशो आपको बताने वाला हूँ इसके आप टेबल तो निकाल ही लोगे, बाकी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हमने यहाँ 90 डिग्री कर दिया और 45 डिग्री, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देख लो आपको किस तरीके से रखना है, यहाँ पर रेशो इसका क्या डाला 1√2 और 1, बस ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर इसका रेशो क्या बना है 1√2 और 1, ठीक है। ये वाला ये रेशो ऑफ साइड्स है, रेशो ऑफ साइड्स 1 1 और √2, ठीक है गाइस, ये देख लेना बस, और कुछ भी नहीं। और ये किसका है 45 90 का, ठीक है। अब 45 का किसी का भी मान निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ले लिया, साइन 45 कितना होता है, कोई सा भी ले लो, ए से ले लो, एंगल ए से ले लो या सी से ले लो, किसी का भी ले लो आप, ठीक है। जैसे मैंने यहीं से सी से ले लिया, तो इसका क्या हो गया, क्या होता है हमारे पास, तो साइन क्या होता है हमारे पास p/h, क्या होता है p/h, तो यहाँ से p कितना हो गया 1 और h कितना हो गया √2, तो ये आ गया साइन 45 की वैल्यू, ठीक है। बड़े आराम से करा हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अपोन में 4 रखने की जरूरत नहीं है, कोई रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो कोसेक 45 हमको निकालना हो, तो कोसेक 45 क्या होता है गाइज हमारा h/p, क्या होता है गाइज h/p, तो यहाँ से h क्या है √2, h क्या है √2, कहीं से भी ले लो, a से ले लो, c से ले लो, कहीं से ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। h क्या है आपका √2, h क्या है गाइज आपका √2 और p क्या है 1, तो ये भी आ गया आपका कोस 45। अगला देखो एक दो और देख लेते हैं, फिर बस अपना खत्म करते हैं अपना। तो अगला क्या है सेक 45 ले लेते हैं। सेक 45 क्या होता है हमारे पास h/b, क्या होता है गाइस h/b, तो h क्या है हमारे पास √2 और अपॉन 1, ठीक है। ये आपका सेक 45 की वैल्यू। एक और ले लो कोस 45 ले लो, कोस 45 क्या होता है हमारे पास b/h, b क्या है हमारे पास 1, b क्या है 1 और h क्या है √2, तो ये आपका कोस 45 आ गया, ठीक है गाइस। कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, हमने कुछ नहीं करा, हमने बल्कि बढ़िया तरीके से कराई, आपके इतने काम आएगा ना, क्या बताऊँ आपको मस्त। जब हम पूरे अच्छी तरह ट्रिको कराऊंगा ना, उसमें तो आप देखना क्या एडवांस मैथ तो कुछ भी नहीं है गाइस, सबसे बढ़िया मेरे को एडवांस में लगता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ चेंज नहीं होता, कुछ बढ़िया कर सकते हो आप इसमें, ठीक है गाइस। रेशो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेशो ऑफ साइड्स 1√2 और √3, ये किसका था गाइस हमारा था 60 30 और 90 के। अगर हमको 60 और 30 की वैल्यू निकालनी हो तो हम आराम से इस रेशो से निकाल सकते हैं। और ये है रेशो ऑफ साइड्स 1 1√2, ठीक है 1 1√2। ये किसका है गाइस आपका है 45 डिग्री का, 45 90 का निकाल सकते हो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के, आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर देते हो। तो गाइस मेरा इस बार का एम रहेगा, मेरा एम सेट कर रहा हूँ इस बार, मेरा लाइक का एम रहेगा, प्लीज़ गाइस पूरा करना। 500 लाइक्स, सिर्फ 500 लाइक मांग रहा हूँ आपसे, और ज़्यादा नहीं मांग रहा, 500 लाइक चाहिए बस मेरे को इस वीडियो पे कैसे भी, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू गाइस।